दोस्तों अभी तक पूरी दुनिया भारत के ऊपर क्यों चढ़ी थी? क्योंकि भारत रूस से तेल परचेज कर रहा था और रूस यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा था, ऐसे आरोप भारत पर लगाए जा रहे थे। लेकिन आज का ये डाटा जानकर आई एम श्योर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, क्योंकि डाटा निकलकर सामने आया है जुलाई का कि जुलाई महीने में भारत का सबसे बड़ा ऑयल ग्राहक बन चुका है यूक्रेन। जी हाँ, आज की तारीख में यूक्रेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भारत से परचेज कर रहा है। और यहाँ पर भी देखने वाली बात ये है कि ये पूरा डीजल जा रहा है यूक्रेन की सेना के लिए। जितने भी यूक्रेन के बड़े बड़े आर्म ट्रक हैं, बड़े बड़े आर्म व्हीकल्स हैं, इसके अलावा उनके छोटे छोटे शिपों में हर एक चीज में उनके लिए डीजल की जरूरत पड़ रही है और ये डीजल वो परचेज कर रहे हैं भारत से। यहाँ पर भी आपको मैं एक मजेदार बात बता दूं, जिस तेल का ये लोग अलाप मांग रहे थे कि भारत क्यों परचेज कर रहा है, आज उसी तेल को यानी कि भारत के रूसी तेल को ही यूक्रेन भारत से परचेज कर रहा है। आपको पता ही होगा, भारत रूस से कच्चा तेल लाता है, फिर उसे रिफाइन करता है, यानी कि हम उसे प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर से अलग अलग चीजें निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी रिफाइनरी के थ्रू पेट्रोल, तारकोल, डीजल, मोम और भी कई सारी चीजें निकलती हैं। और इन्हीं सब चीजों में से एक चीज डीजल भी है, जिसे निकालकर भारत दुनिया भर के तमाम देशों को सप्लाई करता है। और इस टाइम पर डीजल को परचेज करने में यूक्रेन सबसे ज्यादा आगे आ चुका है, यहाँ तक कि उसके सप्लायर की लिस्ट में भारत नंबर 1 के स्थान पर है। और उसका रीजन मात्र एक ही है, क्योंकि भारत बहुत सस्ता डीजल प्रोवाइड करवाता है। और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो भारतीय पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आज तमाम दुनिया के देश आपाधापी पर उतारू हैं भारत के कच्चे तेल को परचेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा भारत से पेट्रोल डीजल परचेज कर पाएं। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप के देश भी भारत से ही पेट्रोल के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। हालांकि नो डाउट आप लोग कहोगे कि यार ठीक है, मान लेते हैं कि छोटे छोटे देश तो भले ही भारत के पास आ रहे होंगे, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देश तो चाहे तो डायरेक्ट मिडिल ईस्ट के देशों से ही तेल परचेज कर सकते हैं या फिर और पेट्रोलियम के सामान परचेज कर सकते हैं। तो आखिरकार वो भारत से क्यों परचेज ही करेंगे? तो इसका जवाब जानकर आप और भी ज्यादा शौक में आ जाओगे। दरअसल अरब के तमाम देश भी भारत से ही डीजल पेट्रोल परचेज करते हैं। आई एम श्योर आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बात सही है। और उसका कारण ये है कि कच्चा तेल तो सभी के पास है, सारे अरब देशों के पास, लेकिन उन्हें रिफाइन करने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसका जो मशीनरीज होती है, जो पूरी कैपेसिटी होती है, उसमें भारत दुनिया में अव्वल है। मैं आपको बता दूं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है जामनगर के अंदर। इनफैक्ट चाइना और अमेरिका के पास भी वो नहीं है। और यही कारण है कि ये तमाम देश कच्चा तेल तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसे रिफाइन करने के लिए इनके पास इतना ज्यादा संसाधन है ही नहीं। इनके पास जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, और छोटी कैपेसिटी होने की वजह से ही ये लोग बहुत कम प्रोसेस करते हैं कच्चे तेल को, बहुत ही कम मात्रा में पेट्रोल और डीजल निकाल पाते हैं। इसके ऊपर से ये खर्चीला भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वही भारत के पास है बड़े बड़े रिफाइनरीज, और वही एक तरफ तो भारत को रूस का कच्चा तेल बड़े सस्ते दरों में मिल रहा है और हम बहुत बड़े लेवल पर उस कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भारत के द्वारा जो कच्चा तेल रिफाइन किया जा रहा है वो प्रॉपर बल्क में एक बड़ी क्वांटिटी में रिफाइन किया जा रहा है। और यही कारण है कि भारत को रिफाइन करना थोड़ा सस्ता पड़ता है। और इसी की वजह से भारत का डीजल, तारकोल, पेट्रोल, मोम या फिर हैवी फ्यूल, जिससे कि ट्रांसपोर्ट शिपों को चलाया जाता है, ये बहुत सस्ता हो जाता है। और आज के टाइम में भारत से ज्यादा सस्ता पेट्रोलियम इस टाइम पर कोई भी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि दुनिया तमाम की बड़ी बड़ी एयरलाइन, चाहे फिर वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, वो सारी की सारी भारत में रुक के जा रही हैं। और उनका कारण यही है क्योंकि उन्हें तेल, उनका ईंधन भारत में उन्हें सबसे सस्ता मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो तमाम देश जिनके यहाँ पर कच्चे तेल के कुएं हैं, वो तमाम देश, जी हाँ दोस्तों, वो तमाम देश जिनके घर पर कच्चे तेल के कुएं हैं, वो अपना कच्चा तेल बेच तो सकते हैं, लेकिन वो खुद अपना उस तेल को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर उन्हें वो कच्चा तेल इस्तेमाल करना है तो वो तेल उन्हें पहले भारत को देना होगा, फिर भारत उसे रिफाइन करेगा, उससे अलग अलग चीजें निकालेगा, वहीं जाकर वो इस ईंधन को अपनी गाड़ियों में डालेंगे और अपनी लग्जरी सुपर कारों में डालकर चला पाएंगे। कुल मिलाकर भारत के बिना इनका सब कुछ अधूरा है। और अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या ही होगी, क्योंकि जिस यूक्रेन के कहने पर भारत के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, इतने खतरनाक टैरिफ ठोके थे, लेकिन अब अमेरिका को मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। उन्हें कौन समझाएगा कि जिस यूक्रेन के चक्कर में आ
अगर आप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत से अपने संबंध खराब कर चुके हैं, वो खुद यूक्रेन भारत का ग्राहक है और भारत को मोटे पैसा दे रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ट्रम्प प्रशासन अभी भी ट्रम्प प्रशासन अपना तेल वाला राग जापता है या फिर सही लाइन पर आकर भारत को मनाएगा, उससे टैरिफ हटाएगा और तमाम सैंक्शन जो कि उसने भारत पर लगाए हुए हैं वो हटाएगा। खैर, मेरी इस मामले पर पूरी नजर है, जैसे इस पर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।